तहलका न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा अडानी के आगे पूरी तरह से सरेंडर हो गई मोदी सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अडानी के आगे पूरी तरह से सरेंडर हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री पर किसी एक व्यक्ति को देश की संपदा बेचने व नियमों के विपरीत किसी को अनुचित लाभ देने के लिए संसद में गंभीर आरोप लगे हो और प्रधानमंत्री उन आरोपों का उत्तर देने में असमर्थ हो। ना तो देने में उनका खंडन कर सकते हैं और ना ही उसका उत्तर दे पा रहे हैं। लोकतंत्र में संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर जो प्रश्न पूछे थे उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो 2014 में अमीरों के 609 पायदान पर था, वह 7 साल में कैसे अमीरी के नंबर 2 पर आकर 2 नंबरी बन गया। उन्होंने कहा कि अडानी व प्रधानमंत्री मोदी की मिली भगत से यह सब संभव हो पाया है, क्योंकि केंद्र सरकार आम लोगों को नहीं केवल एक विशेष व्यक्ति को लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे चुनावों से पहले नियमों में बदलाव कर एक साथ 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। इसके अतिरिक्त अनेक बंदरगाह व अनेक कंपनियां को भी उन्हें बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले किसी कंपनी में रेट डालती है तो उसके बाद उन कंपनियों को अडानी खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की पूरी सरकार आम लोगों के लिए नहीं केवल अडानी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार म्यूट मोड पर है और अडानी लूट मोड पर है। मोदी ने अपने कानों में तेल डाल रखा है और देश की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अखिलेश प्रताप ने कहा कि कांग्रेस देश भर में मीडिया के द्वारा विदेशों से अडानी को हुई फंडिंग व देश की कंपनियों की खरीद में उनकी फंडिंग की जांच जेपीसी से करवाने की मांग देश में हो रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा होगा। आप सभी दर्शक हिमालय न्यूज के इस खास बुलेटिन में बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।